नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके सामने आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक करवा रहा हूँ जो 10वीं क्लास के लिए, 12वीं क्लास के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो है आपके टॉपिक है वो है काल का टॉपिक है। काल का मतलब आप समझते हैं, समय निर्धारण के अनुसार, ठीक है ना। आपने पढ़ भी रखा होगा, काल किसे कहते हैं। समय का ज्ञान करवाना काल होता है, जिससे हमें समय का ज्ञान होता है। जैसे बीत गया जो समय होता है उसको कहते हैं भूतकाल, हाल ही में जो चल रहा है उसको कहते हैं वर्तमान, जो आने वाला समय है उसको क्या कहेंगे अपन, भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है ना। अब उसको पेपर में, परीक्षा में 10वीं क्लास में अगर आप देखते हो तो एक प्रश्न ऐसा आता है जो 3 नंबर का होता है, जिसमें आपको वाक्य बताना पड़ता है, वो कौन से काल का वाक्य है वो बताना पड़ता है, और उसमें काल कौन सा है। तीनों एक एक नंबर के होते हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। 12वीं क्लास की अगर अपन देखते हैं, अर्थात 12वीं कक्षा के लिए हम देखते हैं तो एक पद परिचय नाम का टॉपिक आता है। पद परिचय में अपन को पहचानना पड़ता है कि ये कौन से काल का वाक्य है, ठीक है ना। और प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न इसके बनते हैं, काल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे तो अपन को मालूम है काल का मतलब होता है समय का निर्धारण करना, काल कहलाता है। लेकिन इसकी व्याकरणात्मक परिभाषा देखिए क्या होती है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है कि काम हो गया है या काम चल रहा है या काम होगा, ठीक है ना। यानी पूर्ण हो गया है, अपूर्ण हाल ही में वो चल रहा है। तो इस अवस्था का जो हमें ज्ञान करवाता है उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर बोल रहा हूं, देखिए आप, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया के होने का समय, अर्थात क्रिया किस समय हो रही है तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण होने का अवस्था का बोध होता है, अर्थात क्रिया संपन्न हो गई है या क्रिया अभी हाल ही में चल रही है, तो उस अवस्था का हमें ज्ञान करवाता है, वही क्या कहलाएगा, काल कहलाता है। देखिए काल को मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांटते हैं, अर्थात 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 वर्तमान काल, अपनी भाषा में कह सकते हैं वर्तमान का मतलब क्या हुआ, जो हाल ही में चल रहा है। नंबर 2 भूतकाल, जो बीत गया है। नंबर 3 भविष्यत काल, जो आने वाले समय में होगा, ठीक है। वर्तमान हाल ही में जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है, भविष्यत काल जो आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको और विस्तृत रूप से दिया हुआ है, तो उसके बारे में आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। नंबर 1 टॉपिक लेता हूं इसमें आपके वर्तमान काल। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं वर्तमान काल। किसको कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है, अर्थात वर्तमान समय का इसमें बोध होगा, उसको कौन सा काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। एक बार फिर सुनिए आप, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में परिभाषा भी प्राय पूछी जाती है, इसलिए परिभाषाओं के ऊपर थोड़ा आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है। यानी पहले तो ये पढ़ते थे कि 3 काल होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, वर्तमान हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्यत हो गया। लेकिन अब उनके भी भेदों के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने लग गए हैं, तो उसके बारे में मैं आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। सामान्य, नंबर 1 में आपके सामने कर रहा हूं सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का मतलब जो हाल ही में चल रहा है, ठीक है ना। इसका परिभाषा क्या बनेगी, क्रिया के जिस रूप से, क्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के वर्तमान काल में सामान्य रूप से संपन्न होने का, अर्थात वर्तमान काल में सामान्य रूप से जो कार्य संपन्न हो गया है उसको क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल
कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके उदाहरणों की अपन को पहचान करनी पड़ेगी। इतना याद ना हो तो पहचान अगर आपको मिल जाती है, वाक्य में ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, वाक्य में अगर आप उसकी पहचान को अंडरलाइन कर लो कि इसकी पहचान अपन ने समझ ली तो ये सामान्य का हो गया। तो सामान्य वर्तमान काल जहां कहीं पे भी होगा उसकी क्रिया के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है, देखो पहचान। पहचान के लिए क्रिया में क्या मिलेगा आपको, ता है, ती है और ते है। तो जिस किसी भी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते है आ जाए तो उसमें कौन सा करोगे आप, सामान्य वर्तमान काल। याद रह जाएगी, एक बार फिर सुन लीजिएगा आप। यानी जिस किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, ता है, ती है और ते है मिलता है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपके सामान्य वर्तमान काल। तो पहचान अगर आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो निश्चित रूप से आप उसको पहचान लोगे कि इसमें कौन सा काल है। तो मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण पेश किए हैं। हवा चलती है, ती है, आ गई है, पहचान के अनुसार हो रहा है काम। देखिए, पक्षी उड़ते हैं, ते हैं, उड़ते हैं। यात्री सायंकाल अवश्य विश्राम करते हैं। ठीक है ना। पिंकी खाना बनाती है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो पहचान याद रख लीजिए, सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या याद रखोगे, जिस किसी भी वाक्य में क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से, क्या मिलेगा, ता है, ती है और ते है मिलता है, तो उसमें कौन सा करोगे आप, सामान्य वर्तमान काल। तो ये हो गया आपके वर्तमान काल का नंबर 1 भेद। ठीक है ना। एक यानी दूसरा भेद शुरू कर रहा हूं मैं। वर्तमान काल का एक मैंने आपके सामने भेद किया था, कौन सा था, सामान्य वर्तमान काल। उसकी पहचान याद रखिए बेटा, ता है, ती है, ते है। ठीक है ना। उसकी पहचान, सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या याद रखोगे, ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत क्रिया के साथ में रहेगा अंत में। ठीक है। अब दूसरा आपके सामने वर्तमान काल का भेद करवा रहा हूं, वो है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब होता है वर्तमान काल में अपन ने कार्य शुरू कर दिया लेकिन वो क्या नहीं हुआ, लगातार रिदम में चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। ये इसकी छोटी परिभाषा है। वर्तमान काल में काम शुरू कर रखा है अपन ने लेकिन वो क्या नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, अपितु वो लगातार चल रहा है। तो देखिए इसकी परिभाषा, इस रूप से बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है पर वह पूरी नहीं हुई। वही बात बताई थी, वर्तमान काल में जारी है लेकिन वो पूरी नहीं हुई, लगातार चल रहा है कार्य वहां पे। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं क्रिया की निरंतरता के कारण, क्रिया के निरंतर चलने के कारण तात्कालिक वर्तमान काल को ही क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा ये भी है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि उसे अपूर्ण तात्कालिक कोई अपूर्ण वर्तमान काल क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिया को क्या, यानी क्रिया के निरंतर चलने के कारण, क्रिया के निरंतर चलने के कारण तात्कालिक वर्तमान काल को क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। अर्थात वर्तमान काल में क्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन वो उस काल में समाप्त नहीं हुई, अर्थात लगातार चल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है ना। अब तात्कालिक वर्तमान को ही अपूर्ण वर्तमान काल क्यों कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा आपके एक दिमाग में, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर बोल देता हूं, देखिए आप, इस रूप से बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में क्या है, जारी है पर वो क्या नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। ठीक है ना। इस प्रकार क्रिया के निरंतर चलने के कारण तात्कालिक वर्तमान को ही क्या कहते हैं अपन, अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है। इसकी पहचान के लिए, पहचान याद रखिएगा, वापस बोल रहा हूं, सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या थी, है ना दिमाग में आपके, क्या थी बोलो, ता है, ती है, ते है। लेकिन अपूर्ण और तात्कालिक जिसको एक ही कहते हैं उसकी वर्तमान काल की पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये अंडरलाइन और नोट करते रहिएगा, उससे एक इंडेक्स आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। पेपर के समय सिर्फ आपको पढ़ना होगा सामान्य का मतलब क्या हुआ, कैसे होगी पहचान, अपूर्ण या तात्कालिक की पहचान कैसे होगी। तो उसके पहचान थी ता है, ती है, ते है। इसकी पहचान रहा है, रही है और रहे है हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें परिभाषा के आधार पर देखना आप, विद्या कपड़े धो रही है, वर्तमान काल में कार्य शुरू हो गया है और समाप्ति करनी होगा, लगातार चल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, आ गया। देखिए
टंकी से पानी बह रहा है। इसमें क्या कर रहा है, वर्तमान काल में जारी है पर वह पूरी नहीं हुई। यहाँ पे उसके कपड़े पूरे नहीं धुले अपितु वो धो रही रिदम में, पानी बह रहा है, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, मेघना टीवी देख रही है, महेंद्र खाना खा रहा है। निरंतरता के कारण इसको क्या कह दिया अपन ने, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब क्रिया का पूरा न होना, ये कहलाएगा आपके अपूर्ण वर्तमान काल, अपितु अर्थात तात्कालिक वर्तमान काल। पहचान याद रह जाएगी, रहा है, रही है और क्या होगा, रहे है होगा। तो ये हो जाएगा आपके वर्तमान काल का दूसरा भेद। तीसरे भेद की ओर चल रहा हूं मैं, पूर्ण वर्तमान काल। अब क्रिया से यानी नाम से आपको मालूम हो गया होगा, वहां पे कार्य उसी काल में पूरा हो जाता है। तो वो कह रहा है जब क्रिया वर्तमान काल में क्या हो जाती, पूर्ण हो जाती है, उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। एक प्रश्न बनता है, वो मैंने इसमें लिखा है, आपको देखिए इसमें हरे से मैंने इसको नोट किया है। अंग्रेजी में इस काल को प्रेजेंट परफेक्ट के समान माना जाता है, अर्थात नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी अब पेपर में परीक्षा में कैसे घुमा फिरा के प्रश्न दे दिया जाता है, तो याद रखिएगा जो आपका पूर्ण वर्तमान काल है वो अंग्रेजी के किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अर्थात इस काल में क्रिया क्या हो रखी होती, पूर्ण हो रखी होती। इसकी पहचान है, क्रिया के साथ या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखिए वहां कहीं पे भी आपके वो कहते हैं ना कि डाउट वाली स्थिति नहीं है, ता है, ती है, ते है, कौन सा काल हुआ, याद है, सामान्य वर्तमान काल। रहा है, रही है, रहे है, कौन सा काल, अपूर्ण या तात्कालिक काल। अगर आपको या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो कौन सा याद रखना है, पूर्ण वर्तमान काल। वह चला गया है, ठीक है ना, उसने भोजन कर लिया है, राम जा चुका है, मेहमान आ चुके हैं, घड़ा पानी से भर गया है। पूर्ण हो रही है क्रिया, तो इस प्रकार इसमें कौन सा हो जाएगा, आपके पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वर्तमान काल के तीनों भेद की जो पहचान है वो आप अच्छी तरह से याद रखना, एक इंडेक्स बना लीजिएगा आप। सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते है, ठीक है ना। अपूर्ण रहा है, रही है, रहे हैं। पूर्ण में या है, ये यानी या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी इसके पहचान। एक बार आप देख लीजिए वापस, तो देखिए तीन भेद वर्तमान काल के, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। अब मैं आपको चौथे भेद की ओर, जो चौथा भेद है इसका संदिग्ध वर्तमान काल। अब नाम से ही मालूम चल रहा है संदिग्ध का। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, इस काल से क्रिया के होने में संदेह व्यक्त होता है, संदिग्ध, संदेह व्यक्त होना। ठीक है ना, अब इसकी पहचान याद रखनी, ता होगा, ते होंगे, ती होगी, ती होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। देखिए पहचान को आप अलग से एक इंडेक्स के रूप में लिख लीजिएगा। कहीं पे भी आपके वाक्य में, कहीं पे भी आपस में वो कहते हैं ना कि मिलने वाला काम नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, सभी की पहचान को एक जगह आप लिख लीजिए, कहीं पे भी वाक्य गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब संदिग्ध का मतलब क्या हो गया, किसी भी क्रिया के होने में क्या होता है, संदेह व्यक्त होता है। इसकी पहचान ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, ती होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा। ठीक है ना, और रही होगी होगा। जैसे उल्लास खेलता होगा, यहाँ पे मन में संदेह है, खेलता होगा। गाड़ी आती होगी, कंफर्म नहीं कह रहा है वो, आती होगी। पहरेदार जाग रहा होगा, मंत्री महोदय भाषण दे रहे होंगे, किसान वर्षा की प्रतीक्षा करते होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे संदिग्ध है, अर्थात क्रिया के होने में क्या हो रहा है, संदेह व्यक्त हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, आपके संदिग्ध वर्तमान। ठीक है ना, तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 5 पे संभाव्य। देखिए एक काल जब अपन आगे करेंगे उसमें भी होगा, भविष्यत काल में जाऊंगा तब भी आपके संभाव्य वर्तमान काल की जगह भविष्यत काल आएगा। तो यहाँ पे आपको पहचानने का ये रहेगा,
इसमें क्रिया का तात्पर्य क्या कह रहा है? संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात जिसके होने की क्या हो, संभावना या अनुमान हो, और उसमें होगा। ठीक है ना, ये याद रखना, ऐसा ना उसमें दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओ। इसमें अनुमान हो है और उसमें होने की संभावना होगी। तो देखिए आप, संभाव्य का अर्थ क्या बनता है? संभावित, अर्थात जिसके होने की संभावना या अनुमान हो। अतः संभाव्य वर्तमान में क्रिया के वर्तमान काल में ही पूरा हो जाने की क्या रहती है? संभावना रहती है। वर्तमान काल में वो क्रिया पूरी हो जाएगी। अगर चलती रहेगी तो वो किस में चली जाएगी? भविष्य काल में चली जाएगी। इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द है अपने पास जो वाक्य में आपको मिलेंगे। जैसे तो शब्द है, वाक्य के बीच में आ जाएगा। होता, शायद, संभावना और संभवतः। क्या होगा? तो, होता, शायद, संभावना और संभवतः। मैंने आपके सामने उदाहरण लिखे हैं, उसमें से आप पहचानना इसमें से कौन कौन से वाक्य पहचान के लिए आए हुए हैं। सुधाकर आता है तो काम हो जाना चाहिए। देखिए, किसी के आने की संभावना से काम पूरा होना बताया जा रहा है। तो सुधाकर अगर आता है तो आ गया है, काम हो जाना चाहिए। वह स्वस्थ होता लगता है। देखिए, संभावना लग रही है कि वह स्वस्थ होने लगे, कहते हैं ना, कहाँ अब वो अच्छी तरह से हो रहा है। वह पढ़े तो पढ़ने देना, वह पढ़े तो, संभावना, पढ़ने देना, उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब मत करना, पढ़े तो पढ़ने देना। शायद राम वहां गया हो, तो शायद भी आ गया। संभवतः उसने शराब पी है। तो संभावना के हिसाब से क्रिया वही की वही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके कौन सा? संभाव्य। तो एक बार वापस मैं शुरू से बोल रहा हूं, उसकी पहचान के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। मैंने आपको पहला भेद बताया था, सामान्य वर्तमान काल। क्या पहचान बताई? बोलो जल्दी से, क्या पहचान है? ता है, ती है और ते है। दूसरा अपूर्ण या क्या थी? तात्कालिक। ठीक है ना, जिसमें क्रिया निरंतर चल रही है, रहा है, रही है, रहे आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार तीसरा भेद उसका क्या था? पूर्ण हो गया, या है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा भेद है संदिग्ध। ता है, ता होगा, ते होंगे, ती होगी, ती होंगे, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी होगा। ठीक है ना। और संभाव्य में तो, होता, शायद, संभवतः और संभावना। अब इनकी पहचान की पूरी आप वर्तमान काल लिख लीजिए और उनकी पहचान की पूरी रिपोर्ट रख लीजिए और दो तीन दिन उदाहरण उसके सामने उतार लो, कहीं पे भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है ना। तो आज मैंने आपके सामने काल का पहला भाग, वर्तमान काल, आपको मैंने 5 भेद के रूप में पूरा करवाया है। आने वाली क्लास में मैं चलूँगा भूतकाल के ऊपर। ठीक है ना। अगर आपको आज का मेरा ये पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।